प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मस्ती में, मजे में। चलिए फिर आज हम जो है एक्सरसाइज 8.3 का हम लाए हैं क्वेश्चन। ये है आपका चैप्टर, ये जो चैप्टर का नाम है वो नाम ही भूल गई मैं, कंपेयरिंग क्वांटिटी, सॉरी। है अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं हम। अब तक के जितने भी पार्ट है, जो भी क्वेश्चन है, सब मैंने अपलोड कर दिए। इससे प्रीवियस के भी हो गए, उसके एक्सरसाइज के भी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे कुछ वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मारिया कोई एक लड़की थी, उसने जो है 8,000 रुपीज में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सी वुड हैव पेड इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि उसको जो है 5% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिल जाएगा। यानी कि आपसे पूछा है अमाउंट, और कंपाउंडेड है यानी कि कंपाउंड वाला निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है आपके पास पी है आपका 8,000, आपके पास आर है 5%, और आपसे पूछा है और समय कितना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि n इज इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, तो a निकालेंगे। a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। p कितना है 8,000, 1 प्लस r कितना है 5 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, इतना समझ में आया सब बच्चों को? चलिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया ये 8,000 1 प्लस 1 अपॉन 20 का होल हुआ ना। अच्छा, यहाँ पर ले लीजिए टेक द एलसीएम। क्या आएगा, बट विल द एलसीएम 8,000, यहाँ पर आ जाएगा 20 एलसीएम, तो 20 प्लस 1 ये हो गया आपका स्क्वायर, ये आ गया आपका 8,000 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। कितना हो गया फिर ये देखिए, ये आ गया आपका 8,000 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। ये हो गया ना, ये समझ में आया? बस आप इसको कैलकुलेट कर दी, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 40 टाइम कटा, फिर 2 से ये 20 टाइम कट गया। अच्छा, ये आ गया आपका 20 इंटू 21 इंटू 21। देखो 21 इंटू 21 आता है 441, 21 का स्क्वायर 441 होता है, इंटू 20। अब इसको हम अगर करें 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये 0। ठीक है, इतना रुपया, यानी कि 2 साल के बाद उसे जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा आपको, इसको मिलेगा 8,820। ठीक है, इतना अमाउंट उसको सेकेंड ईयर के बाद मिलेगा। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका कि उसको थर्ड ईयर, उसको द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, यानी कि तीसरे साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये बताना है। ठीक है, समझ में आया ना? थर्ड ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आप इसको जल्दी से कॉपी करो। चलिए 1 2 3, इसको रहने देती हूँ, इसको रहने दीजिए, ये तो हमें चाहिए ना। हमको पूछा है यहाँ पर हमसे पूछा है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल के लिए आपसे इंटरेस्ट पूछा है, आपकी बार अमाउंट नहीं पूछा है, इस चीज का ध्यान देना। आपसे पूछा है इंटरेस्ट, तो आप एक काम करो, आप ज्यादा परेशानी में कुछ मत फंसो। हमें सीधे सीधे अमाउंट वाला फॉर्मूला आता है, हम उससे अमाउंट निकाल देते हैं 3 साल का, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं, बस इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम करते हैं पहले ए कितना होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, n हो गया हमारा 2, तो p आ गया आपका 8,000, 1 प्लस r हो गया 5 अपॉन 100, ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, बस इसको आप कैलकुलेशन करिए। चलो शाबाश बच्चों, शाबाश। मेरे करने से पहले देखें कि आप तेज हो कि मैं तेज हूँ, मुझसे पहले आप करके दिखा दो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमने आपसे तेज किया, हम आपसे तेज हैं। ठीक है, तो ज्यादा मजा आएगा। ये आ गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन 20, ये आ गया स्क्वायर।
अब आप इसका क्या कर लेंगे, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया आपका 8000, ये आ गया 20 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। कितना आया फिर ये 8021/20 का होल स्क्वायर। कितना हुआ 8021 इंटू 21/20 × 20। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 4 जाए 40, ये 2 से 2 टाइम कितना हो गया फिर ये देखो 20 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो रहा है 441 इंटू 20 कितना हुआ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0, इतना रुपया। ठीक है, इतना अब रुपया उसका अमाउंट हो चुका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आप कर दीजिए माइनस, इससे माइनस कर दीजिए इसको। कितना हुआ 820, ये आ गया 820 इसका जो है, मैंने सही कैलकुलेशन किया है ना यहाँ पर 21 अरे सॉरी, यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर था, ये गलती कर दी मैंने। गलती करने में तो कोई रोक ही नहीं सकता है मुझे, इतनी ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ मैं। देखो ये 3 हो गया, यहाँ पर फिर गलती हो गई, ये 3 था, यहाँ पर एक 21 और आएगा और एक 20 और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका एक 21 और आएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि 3 साल की बात लिखी है ना, तो 3 साल तो करोगे आप। हमने क्या कर दिया, सेम उसी को कर दिया। यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से ठीक है हमारा, बस ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा बहुत बिगड़ गया है मामला। ओके चलिए, अब हाँ यहाँ पर एक 20 और बचा है मुझे लग रहा है, ये देखो ये 20 बचा था, तो 21 21 21 3 बार 21 करने में 9261 आ रहा है। कितना आ रहा है 9261। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा ए माइनस बी, ए की वैल्यू 9261 माइनस ये हो गया आपका 8000, कितना आया फिर ये 1261 रुपीज, यानी कि कितना इंटरेस्ट मिला 8000 था क्या इसका 8820। अच्छा सॉरी, हाँ एक चीज और इसमें गड़बड़ हमने कर दी है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर जो है थर्ड ईयर का ना, देखिए यहाँ पर जो है थर्ड ईयर की बात हो रही है, तीसरे साल का निकालना था, जो दूसरे साल के 2 साल का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्या निकाले थे 2 साल का जो हमारा इंटरेस्ट, जो हमारा अमाउंट था। अब ये 8000 को माइनस मत करिएगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 साल का आपको केवल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर केवल तीसरे साल का पूछा है। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो आंसर आया था उसको हम इससे यहाँ पर 8000 से माइनस न करके हम उससे माइनस करें, क्योंकि हमें केवल 1 साल का बताना है, केवल तीसरे साल का। तो 2 साल का अमाउंट हम निकाल चुके हैं, ये पूरा 3 साल तक का अमाउंट है, उसमें से 3 साल के अमाउंट में से 2 साल के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 साल का अमाउंट। तो जो हमारा इसका अमाउंट था वो था 8820, ये था ना, ये था ना, क्योंकि और थर्ड ईयर था, तीसरे साल के लिए था। अब माइनस करिए तो इसको जरा, कितना आया 1, यहाँ पर आया आपका 4, ये कितना आया 4, ये आया। थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा गलती मुझसे भी हो गई यहाँ पर, क्योंकि 3 साल का सबसे पहले क्या करो आप 3 साल तक का पहले अमाउंट निकालो। निकाला आपने, देखो हमारे पास जो ये अमाउंट आया वो 3 साल का आया, ठीक है, लेकिन जो इसने इंटरेस्ट पूछा है वो केवल तीसरे साल का पूछा है। तो 2 साल का अमाउंट जितना भी आपके पास है उसमें से आप क्या कर दीजिए, 3 साल के अमाउंट जो ये आपका आंसर आया है उसमें से 2 साल के अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो बीच का जो अमाउंट है वो हमारा निकल आएगा कि कितना इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है। बात समझे आप, जैसे समझ लीजिए आपने अपने बैंक में पैसा लगाया,
ठीक है। आपने 5,000 रुपये डिपॉजिट किया, पहले साल में 50 रुपये ब्याज मिला तो 5,050 हो गया। दूसरे साल में आपने फिर 50 रुपये ब्याज मिला तो 5,100 हो गया। इतना पैसा आपके पास हो गया। मैं कहूँगी कि आपको तीसरे साल में कितना मिला। तो आपका जब तीसरे साल में आपने निकाला तो आपका जो अमाउंट बन रहा था वो 5,500 बन रहा था, समझ लीजिए 5,500। तो आप 5,500 में से 5,100 को माइनस कर दीजिए। तो आपका जैसे यहाँ पर, चलो इसको मैं लिख के एक बार बता देती हूँ। देखो, पहले साल में जो अमाउंट बना आपका, समझ लीजिए 5,000 था। दूसरे साल में आपका इंटरेस्ट लगे 5,050 हो गया। तीसरे साल में आपका जो अमाउंट हो गया 5,100 हो गया। ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि चलो आपका तो ये हो गया, मैं कह रही हूँ कि ये जो तीसरा साल है, ये जो साल है, इसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिला। आप क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे ना, जो ये अमाउंट है इससे इसको माइनस करेंगे, तभी तो आपको पता लग पाएगा। जैसे आप क्या करेंगे, 5,100 में से 5,050, बस 50 रुपये हमें इंटरेस्ट, हमें केवल इंटरेस्ट बताना है। आपको समझ में आई कि नहीं आई बात। चलिए एक बार इसको ध्यान से जरूर देखिएगा और ये समझिएगा। एक साल का निकालने के लिए आप 3 साल वाले में से 2 साल वाले को माइनस कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। चलिए फिर इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पर। ठीक है, आपसे जो पूछा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get? देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपसे समझो इसको। ये कह रहा है सॉरी 10,000 जो है वो 1.5 year के लिए है, 10% पर एनम के हिसाब से। अगर हम इसको क्या लें, हाफ ईयरली लें। ठीक है, एक बार उसी अमाउंट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करो। अगर वो कह रहे हैं कि कितना ज्यादा होगा, वही अगर अमाउंट जो होगा वो एनुअली कैलकुलेट होगा। बस बात वही है, ये अमाउंट है, ये आपका समय है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बार कह रहा है इसको हाफ ईयरली दिखाओ, एक बार कह रहा है एनुअली दिखाओ, और दोनों में आप बताओ कि किसमें कितना जो है कंपाउंड इंटरेस्ट किसमें कितना ज्यादा है, किसमें कम है। तो आपको ये सब बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ईयरली के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम कर करते हैं फॉर ईयरली, साल भर वाला। हाँ, पहले साल भर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हाफ ईयरली के लिए अलग कर देंगे। तो इसके लिए पी होगा, देखो पी तो सबके लिए सेम है, पी हो गया 10,000। अच्छा, अब आता है एन की वैल्यू। एन को थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। हाँ, 1/1/2, पहले इसको सिंपल को इसमें बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि साल भर का है, तो अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जब साल भर का है तो हमें जरूरत ही नहीं है, एक बार एक साल के लिए कर लेंगे और बाकी 6 मंथ के लिए कर लेंगे। ठीक है ना, वो सीखा है हमने, इसको रहने दीजिए इतना। और आर की वैल्यू जो है वो है 10%। अभी एनएम चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनएम में ही आपको दिया है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। पी कितना हो गया, 10,000, 1 + r की वैल्यू 10/100 की पावर, ये हो गया आपका। देखो यहाँ पर ध्यान देना, देखो 1.5, तो पूरे साल भर के लिए, अब एक साल के लिए तो आप 1 लिख देंगे। अब बचता है 6 मंथ। अब इस 6 मंथ के लिए क्या करें, हमने भी बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। अब इस 6 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दो। जैसे आप 10% लेते थे तो आप 5% लो, तो ये 6 मंथ के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया। 1 ईयर के लिए, एक साल के लिए 10% रखो, 6 मंथ के लिए आप इसकी रेट को आधा कर दो, तो 6 मंथ में कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व। 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 5 2 जा 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 10,000, ये आ गया आपका 0 से 0 कटा, ये आपका 10 एलसीएम, तो 10 + 1। ठीक है, यहाँ पर आया 1 + 1/20, कितना आ गया फिर, ये देखो, ये आ गया आपका 10,000, 11/10, ये आ गया आपका 21/20। ये समझ में आया कैसे हुआ, एलसीएम लिया। अब तो थोड़ा बहुत स्मार्ट बन गए हो, आ गया आप लोग।
20 एलसीएम आया, 20 + 1 21, ठीक है। अच्छा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचता है 2, 2 से ये 50 बार, तो आपका आया 21 × 11 × 50। अच्छा, इसको जो कैलकुलेट करके वो हमारा आ रहा है 11550, 11550, ठीक है। समझ में आया? ये आ गया आपका ईयरली कैलकुलेट हो गया। अब हम करते हैं हाफ ईयरली, ठीक है। अब उसके बाद हाफ ईयरली में इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से कॉपी कर डालो। चलिए, किया कॉपी आपने? चलो, ये जो रिजल्ट है इसको मैं अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम आएगा, हो सकता है मुझे काम आए, ठीक है। 11,000 ये काम आएगा ना हमारे। चलिए, अब आता है हमारा इसका सेकेंड पार्ट। ये जो कह रहा है अब कह रहा है हमने ईयरली हाफ ईयरली कर दिया, ईयरली कर दिया था, अब हम कर देते हैं हाफ ईयरली। चलिए, अब हम इसको करते हैं हाफ ईयरली। अगर हम इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो क्या करें? ये आया था हमारा ईयरली, अब आ रहा हमारा हाफ ईयरली। देखो, पी की वैल्यू 10,000, ये तो हमेशा से कांस्टेंट है। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी है? देखिए 1.5 था। अब हाफ ईयरली में तो इसको आप, ये तो ईयरली था ना, अब हाफ ईयरली में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 और 3/2। देखो, एक साल में कितने मंथ, कितने 6 मंथ होते हैं? 2 6 मंथ होते हैं, तो इंटू को 2 कर दीजिए, कितना आया? 3। ठीक हो गया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आपने कम करना पड़ेगा। देखो, 10% लगता है पूरा साल में, तो आपका 6 महीने में कितना लगेगा? 5%। ठीक, अब हम निकाल देते हैं। अब हम निकालते हैं ए निकालिए। ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। समझ में आया इतना? चलिए, देखो, P की वैल्यू कितनी हो गई? P की वैल्यू हो गई 10,000। 1 + R कितना हो गया? 5, 5/100 की पावर n कितना हो गया आपका? 3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आ गया आपका 10,000, ये आ गया आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका 20, तो 20 + 1, ये आ गया आपका Q, ठीक है। ये आ गया आपका 10,000, 21/20। इसको देखिए, 21/20 और 21/20। देखिए, इसको काटिए, 0 0 0, इससे 3 0 आपके कैंसिल, 2 5 जा 10। देखो कितना आया? 21 × 21 × 21, 3 बार 21 आए हैं, और इंटू 5, ये आ रहा है कैलकुलेट करके 46305। अच्छा, 2 से और काट सकते हैं आप, चलिए रहने दीजिए अभी। इसको जो कैलकुलेट करके 46305 आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 करना है, और डिवीजन करके आ रहा है आपका 11576। आप देख लीजिएगा बेटा, है थोड़ा कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखा है, नहीं तो फिर बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा मुझे मैं ये छोटे छोटे कैलकुलेशन पहले ही कर लेती हूँ, ठीक है। आई होप इसको माइंड नहीं करेंगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा, ये अमाउंट है हाफ ईयरली, ये अमाउंट है एनुअली। दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस आया, हाफ ईयरली में ज़्यादा आया है और एनुअली में कम आया है। तो आपको बताना है कि कौन किससे कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आप क्या कर दीजिए? दोनों इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए। इसको कॉपी कर लो पहले आप लोग, ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। तो यहाँ पर लिखेंगे
दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट को हम माइनस कर देते, ठीक है। तो ये आ गया आपका बड़ा कौन है, ये बड़ा है। पॉइंट 0 0 लगा दो, पॉइंट में वहां है नहीं ना, तो ये आ गया 5, ये 2, ये आ गया 6, ये आ गया 2, और ये कितना आया, कितना आया 26.25। एक बार आंसर मैच कर लें। हाँ बिल्कुल सही आंसर, यानी कि कौन बड़ा है, आपका जो है हाफ ईयरली वाला ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट अपना कंक्लूजन, हाफ ईयरली compound interest is more than compound interest of yearly। आप ऐसे लास्ट में ना अपना कंक्लूजन दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा इसको, बाय 26.25 इतने का डिफरेंस आया है। ये लास्ट में अगर आप ऐसे हाईलाइट कर देंगे तो आपके टीचर को इससे अच्छा लगेगा कि हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, जो भी आपका कोई आंसर आए उसको अच्छे से आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। चलो शाबाश, अब आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम एक लास्ट का, इसके बाद एक 9th क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको। चलिए पॉज कर दीजिए। चलिए बच्चे, इस बात का अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे ना, आपको मैं 500 रुपये गिफ्ट होंगे, ठीक है, जब आप मिलोगे, ठीक है। चलिए फिर, अच्छा अब आप क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज दिस वन इफ ही गेव हिज इट फॉर 18 months at 12.5% ऑफ एनम पर एनम इंटरेस्ट बीन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली आपके दिमाग में आ गया कि हमें जो कुछ भी करना है हाफ ईयरली के रूप में करना है, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है, देखो सबसे पहले पी आपको दिया है 4096, ये दिया है, समय आपके पास है, ये है 18 मंथ। अब इसको थोड़ा सा आपने करना पड़ेगा। देखो 18 मंथ है, 18 मंथ का मतलब कितने 6 मंथ हुए, आप अगर ध्यान दो तो 18 मंथ को अगर मैं तोड़ूं तो कितने 6 मंथ में तोड़ना है ना हाफ ईयरली, तो क्या लिखूं 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, कितने 6 मंथ हो गए, 3 हो गए ना, 3 6 मंथ हो गए। आगे आपको, चलो आप ऐसे अगर पसंद नहीं करते हो करना तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वैसे ये इजी है, कुछ कठिन नहीं है। देखो 18 मंथ में आपने देख लिया कि कितने 6 मंथ होते हैं, 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 3 18, 3 मंथ होते हैं। चलिए अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका भी है इसको करने का। देखो 18 मंथ, यानी कि अब आप इसको क्या कर दीजिए, देखो 18 मंथ में कितने होते हैं आपके, एक साल में पहले कितने महीने होते हैं, पहले 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, ये होते हैं 12 मंथ होते हैं। अच्छा अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा एक साल में कितने 6 मंथ होते हैं, 2 6 मंथ होते हैं, ये हो गया। क्या किया मैंने, पहले 18 लिखा, 18 मंथ था। ये एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, सब जानते हैं। और एक साल में ये जो है हमारा 1 ईयर का चेंज हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि कितने 6 मंथ होते हैं, कितने 6 मंथ होते हैं, 2 6 मंथ होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको आप करोगे तो 6 6 3 18, दोनों से सेम आंसर आना है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी पहला वाला पड़ेगा, उसमें आप आसान है ना। आपको देखो 6 मंथ में करना है तो आप 6 से डिवाइड कर दो, ये 6 3 18, बस सीधे सीधे हो गया, ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं रेट की। आपका है 12.5% पर एनम, एनम की बात कर रहा है ये, तो आपको हाफ ईयरली में बदलना पड़ेगा। 12 2 24, 25/2। अब इसको हाफ ईयरली में कैसे बदलोगे, साल भर में इतना मिलता है तो हाफ ईयरली में उसका ठीक आधा, ठीक आधे के लिए 1/2, यही तो करते हैं हम। आधे के लिए क्या करते हो 1/2। अब यहाँ पर देखिए 25/4%, ये हो गया। चलिए अब हमारा केवल कैलकुलेशन बचा हुआ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर सीखना है और वो सीखना है। चलिए अब हम निकालते हैं ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर
n। आपको लग रहा है ना ये थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। देखो p है 4096, यहाँ आ गया 1 प्लस आर, आर की वैल्यू होगी 25/4 इंटू 100 की पावर n। n मतलब कितना हो गया 3, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 25 1 जा 25 4 जा कितना हो गया फिर 4096 इंटू 1 प्लस 1/16 की पावर 3। ठीक है, 4096 आपका आ गया, ये आ गया 16, तो 16 प्लस 1 ये आ गया क्यूब, तो ये कितना आया 4096 इंटू 17/16 का क्यूब। ठीक है, 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, यहाँ कितना आया 16 इंटू 16 इंटू 16। बस अब आपका यहाँ पर बस अगर आप ये कैलकुलेशन कर दीजिए किसी तरह से तो आपका काम बन जाएगा। देखो पहले 2 से काट लेना ऊपर नीचे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा इसको करने की कोशिश करेगा, नहीं तो ये आपके सर पे तांडव करेगा, ताता थैया ताता थैया। देखो चलो मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर देखो 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 4 से इसको काट दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ये कितना आ गया फिर 2 5 6 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन ये आ गया आपका 16 इंटू 16। बस इतना मैंने कर दिया और इसको आप कट करके इसका आंसर देखो, मैं इसका आंसर लिख देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने का मतलब है मेरा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, 4913 कितना मिलेगा 4913 मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छा था। थोड़ा सा यहाँ पर और ये चीजें थोड़ा आपको ध्यान देने वाली। 18 महीने को आप 6 मंथ में बदलोगे तो 6 से डिवाइड कर देना। ठीक है, आप चाहो तो ये मेथड भी लगा सकते हो, दोनों मैंने सिखा दी, आपको जो पसंद है वो कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कोई भी मंथ दिया हो आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। क्या करना है, जो भी मंथ आपको दिया है वो लिखिए, अपॉन एक साल में कितने मंथ होते हैं वो लिख दीजिए। 12 होते हैं तो ये 12 तय है या ना। फिर आपको देख लीजिएगा कि 6 मंथ वाला हिसाब है तो एक साल में कितने 6 मंथ होते हैं, 2 होते हैं, तो ये कैलकुलेट करके आंसर। नहीं तो 18 मंथ का आप सीधे सीधे हिसाब भी लगा सकते हैं कि 18 मंथ यानी कि 6 इंटू 6 प्लस 6 3-6 महीने हो गए। ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आप आधा कर दो क्योंकि 6 मंथ के हिसाब से आप इसको क्लियर कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जम के लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सारी चीजें मैं अवेलेबल करा दूंगी, A to Z सारे। 3 या 4 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए फिर इसके लिए आप क्या करिए, घर में पढ़ते रहिए और अपना थोड़ा बहुत मस्ती भी करिएगा और लेकिन पढ़ाई भी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।